क्या भूलूं क्या याद करूं वीडियो सीरीज के 4th लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। उनके अंदर से 3 नंबर का सवाल आने वाले हैं टोटल, और उनमें से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अपने को कई सारे क्रियात्मक समूह जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित था उनको यहाँ हटा दिया गया है, तो अपन एमीन और नाइट्रो कंपाउंड्स को मेन रूप से यहाँ देखने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या भूलूं क्या याद करूं सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपन फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था को शुरू करने वाले हैं, थ्योरेटिकल रूप से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके देखेंगे। इसके अलावा अपन 10 ऑब्जेक्टिव सवाल जो हैं वो डेली के यहाँ हल करने वाले हैं, उनको भी यहाँ समझने वाले हैं इसी चैनल पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल काफ़ी अधिक आने वाले हैं। तो आज के क्लास की शुरुआत में देखते हैं अपने को एमीनो का इंट्रोडक्शन ध्यान में होना चाहिए, एमीन होती क्या है। फिर देखो अपने को यहाँ एमीन का नोमेनक्लेचर आना चाहिए, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इनके अपने को साधारण नाम भी ध्यान में होने चाहिए और आईयूपीएसी नाम भी ध्यान में होने चाहिए कि किस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं। कंप्लीट नाम अपने को प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, आईयूपीएसी नाम किसी का भी पूछा जा सकता है। फिर देखो यहाँ एरोमेटिक एमीन है, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और साधारण नाम जो है वो ध्यान में होने चाहिए। और एमीनों के अंदर समावयवता का कोई भी सवाल जो है वो आपको पूछ सकता है, तो समावयवता के सारे एग्जाम्पल्स अपने को ध्यान में होने चाहिए, यानी समावयवता होती क्या है, और श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता और मध्यावयवता, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखो मेंडियस रिएक्शन क्या होती है वो भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया जो है उसके द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्यों नहीं बनती है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया जो है उसके द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है उसका कारण आपको ध्यान में होना चाहिए। एलिफेटिक बन जाती है, एरोमेटिक नहीं बनती है। फिर देखो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया जो है उसमें सवाल कैसे होंगे उनको अलग से देखेंगे अपन, लेकिन हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण विधि जो है वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद आपको कर्टियस और स्मिट रिएक्शन भी ध्यान में होनी चाहिए, कौन सी में क्या उत्पाद निर्मित होता है, कर्टियस और स्मिट। फिर देखो एमीनो की विलेयता और क्वथनांक में से सवाल बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट अपने को ध्यान में होना चाहिए, इनको बार बार अपने को क्या करना है, रिवाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखो एमीनो के क्षारकीय गुण, एमीनो के रासायनिक गुणधर्मों में एमीनो के क्षारकीय गुण वो कंप्लीट आने चाहिए अपने को। इसके अलावा एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ध्यान में होनी चाहिए, और ये क्षारकीय गुण के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं वो अपने को कंप्लीट ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा ये दोनों ऑर्डर जो हैं वो अपने को ध्यान में होने चाहिए, यानी मेथिल समूह के साथ और एथिल समूह के साथ एमीनो की क्षारकता कैसे प्रभावित होती है वो अपने को आनी चाहिए। फिर देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आनी चाहिए अपने को। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखो एमीनो के अपने को टेस्ट ध्यान में होने चाहिए, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन। उसके बाद देखो यूरिया जो है वो अस्थायी द्विक्षारकीय अम्ल, ये जानकारी होनी चाहिए अपने को। और पहला 1828 में वॉलर ने कार्बनिक यौगिक बनाया था जो अकार्बनिक यौगिक से बना था। इसके अलावा यूरिया जो है उसका आईयूपीएसी नाम भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो ये तो है यूरिया वाली।
उसके बाद साइनेमाइड से जो मेथड है बनाने की वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, तो यूरिया की क्षारीय प्रकृति के अंदर ये लाइनें इम्पोर्टेंट है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। यूरिया की अनुनादी संरचनाएं। उसके बाद देखो यूरिया की कुछ रिएक्शंस हैं, वो ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रिएक्शन है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से, ये अपने को ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा इधर अपने यहाँ देखो मेलोनिल यूरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। यूरिया की मेलोनिक अम्ल के साथ मेलोनिल यूरिया और बारबिट्यूरिक अम्ल बनता है, निद्राकारी औषधि है। इसके अलावा देखो टेम्परेचर का इफेक्ट, 155 डिग्री पर क्या बनता है, बायूरेट बनता है, और बायूरेट के अंदर कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन मिलाते हैं बैंगनी रंग, ये यूरिया के टेस्ट में काम में आता है, ये भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। और यूरिया को 170 डिग्री पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, ये भी अपने को ध्यान में होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फिर देखो नाइट्रो समूह की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये अपने को आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं उनके IUPAC नोमेनक्लेचर का सिस्टम अपने को ध्यान में होना चाहिए। और नाइट्रो का हमेशा पूर्व लग्न लगता है, जैसे एक कार्बन है तो नाइट्रो पूर्व लग्न, फिर एक कार्बन के लिए मेथेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो प्रोपेन, इस तरीके से नाइट्रो का हमेशा पूर्व लग्न लगता है। फिर देखो नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन जो है उसके अंदर रिडक्शन होता है तो नाइट्रोसो एल्केन, एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन और प्राथमिक एमीन ये बनते हैं। इसके अंदर अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम अलग अलग उत्पाद बनते हैं। अम्लीय माध्यम में कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, उदासीन माध्यम में आंशिक रिडक्शन होता है और क्षारीय माध्यम में अलग ही प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो ये अम्लीय माध्यम के उत्पाद भी ध्यान में होने चाहिए, उदासीन माध्यम के उत्पाद भी ध्यान में होने चाहिए और क्षारीय माध्यम के भी। देखो एक क्षारीय माध्यम के उत्पाद अपने को ध्यान में होने चाहिए, क्षारीय माध्यम में क्या क्या बनते हैं। उसके बाद देखो नाइट्रस अम्ल के साथ कुछ रिएक्शंस हैं, वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। नाइट्रस अम्ल के साथ ये वाले, इसके अंदर HNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो नाइट्रोलिक अम्ल, स्यूडोनाइट्रोल, इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं वो निर्मित होते हैं, ये अपने को आने चाहिए। कौन सा क्या बनता है ये। उसके बाद देखो नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापीय अभिक्रिया, इसमें नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखो इन रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करने के लिए दे सकता है तो अपने को कंप्लीट करना आना चाहिए। ये सब रिएक्शन किस तरीके से, इनको ऑब्जेक्टिव में अपन समझेंगे अलग से। और फिर ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन है। फिर ये अपने को देखो ऑब्जेक्टिव जो पीछे की दे रखे हैं वो सब आने चाहिए, वो अपने को सारे हल करने, इसका अपने को विशेष ध्यान रखना। पीछे के सारे सवाल अपने को हल करने। तो ये है क्या भूलूं क्या याद करूं सीरीज़ का 4th वीडियो। और इसके बाद जो है अपन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सवाल डेली बनाएंगे और उनको फिर इसी चैनल पे हल करके देखेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।